हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है ये आपका क्या है, प्रैक्टिस सेट 4 है, जो कि आपका क्या है, एग्रीकल्चर से है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से कौन सा खाद कंसनट्रेट खाद नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा खाद जो है यहाँ पास कॉन्सेंट्रेट जो खाद नहीं है वो हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा जो है कंसनट्रेट खाद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, FYM। ठीक है, FYM। जो सांद्र खादें होती हैं वे खादें जिनमें जो पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है अपेक्षा जो है ठोस खादों के। ठीक, और इसमें जो है खाद की सांद्रता जो है इसी को बोला जाता है। ठीक है, वे खाद जो हैं सांद्र खाद कहलाते हैं, जिसमें क्या होती है आपका जो पोषक तत्व की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, किससे अपेक्षा, ठोस खादों की अपेक्षा। ठीक है, उसको बोला जाता है सांद्र खाद। जो कि इनमें से कौन सा जो सांद्र खाद कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका एम, क्या है आपका FYM। ठीक है, ये हो जाएगा। पौधों के लिए कितने आवश्यक तत्व जो है क्या है, आवश्यक हैं? तो इनके लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17। ठीक है, जो 17 पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके पौधों में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, तत्व जैसे तत्व किसको बोलेंगे, तो जैसे आपका क्या कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ऐसे कितने हैं, 17 तत्व हैं जो कि आपके पौधों के लिए क्या चीज़ हैं, आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खेरा रोग से संबंधित है। तो खेरा रोग जो है किससे संबंधित है, तो खेरा रोग जो है एक तरह का क्या होता है, इसके लिए आंसर बता दूं मैं, तो ये होता है आपका धान से है। ठीक है, खेरा रोग जो है धान से संबंधित है, और यह रोग जो है शरीर का क्रियात्मक, जैसे कि आपका अधिकांश जो है जब धान के पौधों के जस्ते की कमी हो जाती है, ठीक है, जस्ते की जो कमी हो जाती है धान में, तब जो है खेरा रोग हो जाता है। ठीक है, इसके जो है रोकथाम के लिए आपका 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम जो है चूना जो है 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से जो है छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तब जो है इसका कुछ जो है नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, गन्ने की कौन सी प्रजाति नोबल कैन कहलाती है? ठीक है, नोबल कैन जो है कौन सी आपके गन्ने की प्रजाति है वो कहलाती है। तो इसके लिए जो आंसर दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर दिया गया है आपका डी नंबर। ठीक है, सेरकम क्या है, ओसिफिनेरम। सेरकम ओसिफिनेरम जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा प्रजाति है, तो नेबल कैन कहलाती है। ठीक है, ये प्रजाति जो होती है आपका सेरकम ओफिसिनेरम जो है नेबल कैन कहलाती है। ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, और निम्नलिखित में से कौन सी जो है तिलहनी फसल नहीं है? तिलहनी फसल नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो निम्नलिखित में से हम लोग को बताना है कि जो तिलहनी फसल कौन सी नहीं है, तो आपका जो अरहर है। ठीक है, अरहर जो है तिलहनी फसल नहीं है। तो आपका जो अरहर है ये एक तरह के क्या है, दलहनी फसल है। जैसे आपका चना, मसूर, मटर, ये सब क्या होते हैं आपके जो है दलहनी फसल होते हैं। ठीक है, और बाकी ये सब अलसी, अरंडी, सोयाबीन, ये आपके क्या हैं, तो ये आपके तिलहनी क्या हो जाएंगे, फसल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, 6 पंक्तियों वाली जौ का वानस्पतिक नाम लिखिए। आपका जो है बताइए बोल रहा है। ठीक है, आपका जो 6 पंक्ति वाली, ठीक है, 6 पंक्ति वाली जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो नाम होता है आपका 6 पंक्ति वाली जो क्या होती है वनस्पतिक नाम, आपका किस चीज़ का, 6 पंक्ति वाली जो जौ होती है इसका वनस्पतिक नाम क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका जो होर्डियम वल्गियर। ठीक है, इसको बोला जाता है होर्डियम वल्गियर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका होर्डियम वल्गियर। क्या होता है, ये 6 पंक्ति वाला जौ का वनस्पतिक नाम होता है। मक्का की सिंचाई के लिए संवेदनशील अवस्था है। मक्का की सिंचाई के लिए जो है आपका क्या है, और ये बता दूं मैं आपको, जो क्या है जौ, जौ जो है आपका ग्रामीणी में आता है। ठीक है, इसका कुल जो होता है ग्रामीणी कुल का होता है। और आपका मक्का की सिंचाई के लिए संवेदनशील अवस्था, ठीक है, मक्का को जो है संवेदनशील अवस्था के लिए सिंचाई क्या होता है, जो आपका मक्का होता है ना, इसमें जो है ग्रीष्मकालीन में जो है मक्का में क्या है 10 से 15 दिन के अंतराल पर जो है सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि वर्षा हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो है टेस्लिंग की अवस्था होती है, जो टेस्लिंग की जो अवस्था होती है मक्के के लिए क्या होती है, अति संवेदनशील होती है अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में जो है सिंचाई करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, पहली टपक सिंचाई को प्रयोग किया गया। आपका जो पहली जो टपक सिंचाई है, ठीक है, आपका टपक विधि जो सिंचाई है इसको कहाँ पर जो है प्रयोग में किया गया, तो इसके जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इजराइल में। ठीक है, आपका जो ड्रिप इरिगेशन जो था, ये वाला सिंचाई जो है आपका ड्रिप इरिगेशन, इसको जब पहली बार कहाँ पर जो है शुरू किया गया, तो ये किया गया आपका इजराइल में। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर।
तो अब देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, जल निकासी की आवश्यकता ज़्यादा जो है महसूस होती है। ठीक है, आपका जो है जल निकासी की आवश्यकता जो है ज़्यादा महसूस होती है, तो किस क्षेत्रों में जो है ज़्यादा महसूस होती है, तो आपका जल निकास। ठीक है, जल निकास जो है फसल के पैदावार जो है बढ़ाने हेतु तो क्या किया जाता है, आपका भूमि की सतह से जो है आपका जो है जल को निकाल दिया जाता है, जो कि कृत्रिम रूप से निकाला जाता है। ठीक है, मतलब जो है किसी खेत में जो है पानी ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको जो कृत्रिम रूप से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, ताकि जो हमारा जो क्या है ज़मीन है इसका उर्वरकता जो है बढ़ जाए, उससे जो है हमारे जो क्या फसल जो है इसका क्या हो जाए, उत्पादन बढ़ जाए। ठीक है, तो इसी को बोल रहे ज़्यादा महसूस जो है कहाँ होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका किस क्षेत्रों में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नमी वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये नमी वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ज़्यादा महसूस होता है या फिर ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टपक सिंचाई को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो टपक सिंचाई को किस नाम से जाना जाता है, आपका ड्रिप इरिगेशन को, तो इसको दूसरा जो नाम होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इस क्या है आपका ट्रिकल सिंचाई। ठीक है, ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके लिए आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या है 2,4-D किस तरह का खरपतवार नाशी है, तो ये जो है एक तरह का क्या है, 2,4-D जो है एक तरह का खरपतवार नाशी है, जिसको जो पूरा नाम होता है इसका होता है डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। ये जो है ज़्यादातर जो है चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने में जो है क्या होता है, सहयोग होता है, जो कि आपका खरपतवार नाशी के साथ साथ जो है यह ऑक्सीजन के रूप में जो है पादप हार्मोन के रूप में आपका सफलतापूर्वक क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, यह जो पौधों में जो है फलों तथा पत्तियां जो होते हैं इनमें झड़ने को रोकने के लिए क्या होता है, प्रभावी होता है, जो कि आपका जो है 10 ppm से जो है घोल करके जो है आपका जो काली मिर्च टमाटर ये सबको जो है आपका वृद्धि के लिए भी इसका क्या किया जा सकता है, आपका वृद्धि हार्मोन के रूप में जो है इसका कार्य भी ले सकते हैं। आपका जो है 10 ppm का मतलब 20 ppm से कम। ठीक है, तो इसका जो है ये किस तरह का खरपतवार नाशी है, तो ये एक तरह का क्या होता है, एक तरह का जो है संवहनीय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका संवहनीय हो जाएगा। इसके लिए आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तना आपका, ठीक है, निम्न में से कौन सा तना परजीवी खरपतवार है, तो यहाँ पर बताना है कि तना खरपतवार क्या है, आपका परजीवी है। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका अमरबेल। ठीक है, अमरबेल जो होता है ये जैसे कि दूसरे क्या होता है, एक तरह से जो है दूसरों पर सहारित होता है। ठीक है, अपना भोजन पानी दूसरों के पेड़ से क्या करता है, चूस लेता है। ठीक है, ये अमरबेल किसको बोला जाता है, तो आपका जो पेड़ों में देखा होगा पीला पीला सा जो एक क्या होता है, जो छोटा छोटा बेल लताएं लगी होते हैं उन्हीं को बोला जाता है अमरबेल। ठीक है, निम्न में से कौन सा कृषि प्रणाली नहीं है, तो कौन सा जो है कृषि प्रणाली नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर सहकारी कृषि। ठीक है, ये जो है कृषि प्रणाली में नहीं आता है। ठीक है, बाकी आपका राज्य कृषि, शुष्क कृषि, सम्मिलित कृषि ये सब क्या है, आपका कृषि प्रणाली है, लेकिन जो सरकारी सहकारी जो कृषि है ये आपका क्या है, कृषि प्रणाली नहीं है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। शुष्क खेती आपका जो है शुष्क कृषि खेती कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, मतलब जो है आपका देखिए शुष्क कृषि। ठीक है, शुष्क कृषि क्षेत्र जो है जो कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, शुष्क खेती जो है कितना प्रतिशत भाग है आपका कुल क्षेत्र में जो कि कृषि किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 45%। ठीक है, 45% जो क्या होता है आपका शुष्क कृषि होता है। ठीक है, कुल क्षेत्र में। ठीक है, कुल कृषि क्षेत्र में, तो इसके जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 45%। इंजीनियर चेन की लंबाई होती है। ठीक है, आपका जो इंजीनियर चेन होता है, चेन जो है बहुत प्रकार के होते हैं, इससे वाला जो आपका जो है पहले जो है मैंने पहले वाला जो वीडियो है इसमें बता दिया था कितने प्रकार के चेन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंजीनियर चेन की लंबाई कितनी होती है, तो आपका जो इंजीनियर चेन होता है, ठीक है, इसका जो लंबाई होता है 100 फीट होता है। हाँ, तो देखिए आपका जो डंपी लेवल होता है इसको जो है डंपी लेवल किस में प्रयोग किया जाता है अगर पूछ दे, तो आपका जो ये क्या होता है इंजीनियर चेन। ठीक है, इंजीनियर चेन में जो है आपका डंपी लेवल का प्रयोग किया जाता है लेवलिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया गया है, ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर का जो है किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो ऑप्टिकल क्या होता है स्क्वायर होता है, इसका जो प्रयोग किसी रेखा पर जो है 90 डिग्री कोण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ये नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोमोलॉजी शब्द जो है किससे जो है किसके उत्पादन से संबंधित है, तो पोमोलॉजी जो होता है इसे आपका क्या होता है, या जो आपका उद्यान विज्ञान का क्या है वह शाखा है जिसमें जो है आपके फल वाले जो क्या होते हैं पौधों की जो खेती का अध्ययन किया जाता है उसको जो है आपका पोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर फल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है,
उत्तरी भारत में अंगूर की क्या है, काट छाट, ठीक है। अब आपका जो उत्तरी भारत है इसमें जो है अंगूर की काट छाट की जाती है। तो उत्तरी भारत में अंगूर की काट छाट जो है पैदावार जो है उसकी काट छाट पर जो है निर्भर करती है, ठीक है। तो अंगूर की काट छाट, तो उत्तरी भारत में अंगूर की काट छाट जो है जून में आपका जनवरी में की जाती है, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है इसकी जो है क्या बुआई पर क्या होता है, ये काट छाट जो है डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो है आपका जो उत्तरी भारत में जो है जनवरी में काट छाट की जाती है, ठीक है। पौधेरोपण की क्या है, डायगलन पद्धति का अन्य नाम है। पौधेरोपण की डायगलन का पद्धति का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम जो होता है ये आपका डायगलन जो होता है पौधे की क्या है, डायगलन पद्धति, इसे जो है आपका पंचकोणीय विधि या पूरक पद्धति भी कहते हैं। यह विधि वर्गाकार विधि के समान होती है, वर्गाकार विधि के समान होती है। इस विधि से जो है बाग अधिक घना हो जाता है, क्योंकि इस विधि से वर्गाकार विधि से जो है अधिक क्या होते हैं, दोगुने पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। इस जो डायगोनल मेथड होता है इससे, ठीक है, डायगोनल मतलब समझ ही गए होगे जो कि आपका इंग्लिश शब्द है, ठीक है। तो ये जो है अन्य नाम क्या बोला जाता है, तो जो आपका डायगोनल होता है इसका अन्य नाम क्या बोला जाता है, तो इसका अन्य नाम जो है क्विकनस पद्धति बोला जाता है, ठीक है, क्विकन्स पद्धति बोला जाता है। इसमें जो है आपका वर्गाकार के जो है क्या होता है, इससे दोगुना जो है आपका क्या हो जाता है, जो आपका पौधारोपण में जो है घना हो जाता है, ठीक है। पौधे आपका प्याज में क्रोमोसोम की संख्या होती है। प्याज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके 20, ठीक है। प्याज में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी पाई जाती है आपकी, तो वो पाई जाती है आपके 20, ठीक है। यह आपका डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है, ठीक है, आपका टमाटर का लाल रंग ये होता है लाइकोपिन, ठीक है। लाइकोपिन के कारण जो आपका क्या होता है, टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है, बक आई राट बीमारी। ये बक आई राट जो बीमारी है ये किसकी है, तो आपका जो हो जाएगा ये आपका बक आई राट जो बीमारी होती है ये टमाटर में लगने वाली बीमारी है, जो कि किसके कारण होती है, तो ये आपका फाइटोप्थोरा पेरासिटिका, ठीक है, फाइटोप्थोरा आपका पेरासिटिका रोगजनक द्वारा क्या होता है आपका टमाटर में फैलता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मर्मलेड बनाने के लिए आपका सबसे उत्तम फल है, मर्मलेड बनाने के लिए कौन सा जो है सबसे उत्तम फल हो जाएगा, तो होता है आपका संतरा, ठीक है। मर्मलेड बनाने के लिए संतरा जो होता है, जैसे आपका मुख्यतः जो है नींबू वर्गीय फसलों द्वारा जो है तैयार किया जाता है। यह जो है जैम जेली की तरह जो है तैयार होता है, लेकिन जो है इनमें छिलकों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया जाता है, ठीक है। जो कि आपका क्या होता है, संतरा जो है सबसे क्या है सबसे उत्तम फल है किस चीज़, मार्मलेड बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्यावसायिक स्तर पर पपीते का प्रवर्धन होता है, तो व्यावसायिक स्तर पर जो है बीज द्वारा ही होता होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो नया पौधा पपीते से किस चीज़ से बनाया जाता है, तो होता है आपका बीज से, ठीक है। तो व्यावसायिक रूप में भी जो है बीज से क्या किया जाता है, नया पौधा बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है प्रवर्धन, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आपका सबसे क्या है अधिक क्षेत्रफल किस फल का है, ठीक है। भारत में जो है हमारा किस जो कौन सा फल है इसका जो है क्षेत्रफल क्या है अधिक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आम का, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है आम जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्पादन होता है, और हमारा जो भारत है सबसे ज़्यादा आम का उत्पादक देश है, ठीक है। हमारा जो भारत में जो है आम जो है फलों का राजा बोला जाता है, और फलों की रानी जो है लीची को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ललित उन्नतशील क्या है प्रजाति है। ललित उन्नतशील जो प्रजाति है किस चीज का है, तो ये कहलाएगा आपका अमरूद का, ठीक है। ललित जो है उन्नतशील अमरूद का क्या है एक प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्णपाती पेड़ है, ठीक है। पर्णपाती पेड़ जो है कौन सा है, तो इसके लिए जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा पॉपुलर क्या है हाइब्रिडा। पॉपुलर हाइब्रिडा जो है आपका क्या है एक तरह का क्या है पर्णपाती क्या है पेड़ है। खेल के मैदानों के लिए सबसे उत्तम घास है। खेल के मैदान के लिए जो है कौन सा उत्तम घास होता है, तो ये होता है आपका जायसिया क्या है जेपोनिका। आपका जायसिया जेपोनिका जो होता है खेल मैदान में जो है सबसे अच्छे घास के लिए जो है वो आपका प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर। गुलाब में बडिंग का समय है। आपका जो गुलाब है इसमें जो है बडिंग का समय कब होता है, तो बडिंग का जो समय होता है ये आपका जो होता है बडिंग का समय ये होता है आपका जो है फरवरी में, ठीक है। और जो है कटिंग का जो होता है आपका जो जब इसको कटिंग किया जाता है वो होता है आपका अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और बडिंग का क्या हो जाएगा जनवरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ आपका भंडारण हेतु सुरक्षित नहीं होते हैं यदि उनमें नमी के जो प्रतिशत है
अधिक हो जाए, ठीक है, कितना प्रतिशत से जो है अधिक हो जाएगा नमी, तब जो है वहाँ पर जो है खाद्य पदार्थ जो है उनका, जैसे कि कोई सा भी खाने योग्य जो क्या होता है फल होते हैं या फिर कोई भी पदार्थ है उसको नहीं रखा जा सकता। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12%, ठीक है। जो आपका जो है नमी है अगर 12% से क्या हो गया अधिक हो गया, उसे जो सुरक्षित भंडारण जो घर है उसमें जो है अधिक हो जाएगा, तो जो है आपका खाद्य पदार्थ का जो है सुरक्षित नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब खराब हो जाएंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छा साइलेज बनाया जा सकता है जब चारे में नमी की मात्रा हो। जब आपका चारा है इसमें नमी की मात्रा जो है कितना होगा, जो जिससे हम बोल सकते हैं कि आपका जो है साइलेज क्या है, अच्छा साइलेज है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका जो है 60 से 65% जो है नमी होना चाहिए, ठीक है, तब जो है ये एक तरह का अच्छा साइलेज कहलाएगा। निम्न में से कौन सा जो है सर्वाधिक क्रूड प्रोटीन होता है, तो क्रूड प्रोटीन जो है सबसे अधिक जो है किसमें पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है, ठीक है, मूंगफली में, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। क्रूड प्रोटीन जो है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका मूंगफली की खली में, ठीक है। सर्वाधिक आपका पोषक मान वाला जो हरा चारा है, सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है हरा चारा, और क्या है आपका पोषक मान, ठीक है, वाला हरा चारा कौन सा है, तो ये जो है आपका कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बरसीम, ठीक है। बरसीम जो है एक तरह का हरा चारा है जिसमें जो है क्या पाया जाता है, सर्वाधिक जो है आपका पोषक तत्व पाए जाते हैं। साइलेज का हरा भूरा क्या है, सुनहरा पीला किसके कारण होता है, साइलेज में जो क्या होता है आपका हरा होता है, भूरा रंग होता है, सुनहरा पीला रंग होता है, ये किस चीज़ के कारण होता है, तो ये हल्का भूरा और क्या है सुनहरा रंग, सुनहरा पीला रंग, ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो ये आपका जो है आपका जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल जो है इसके कारण क्या होता है आपका जेंथोफिल, ठीक है। ये जेंथोफिल जो होता है आपका लाइक क्या होता है, साइलेज का हल्का भूरा और सुनहरा पीला रंग जो होता है जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। कुल जो पाचनीय पोषण तत्व आपका TDN मानक है, इसका कुल पाचनीय पोषक तत्व का जो है TDN मानक क्या होता है, आपका TDN का जो मानक होता है मतलब यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या ऊर्जा मान, ठीक है। ऊर्जा मान क्या होता है आपका कुल क्या है पोषक तत्व का TDN मानक होता है। गर्भवती गाय को आपका 5 माह के बाद कितनी अतिरिक्त पाचन प्रोटीन देनी चाहिए, तो ये देनी चाहिए आपका 120 ग्राम, ठीक है। पाचन प्रोटीन जो है आपका कितना देना चाहिए 120 ग्राम गर्भवती गाय को। भैंस की स्थायी कृंतक आपका भैंस में स्थायी कृंतक दांत का सर्वप्रथम जोड़ा कब आता है, तो यह जो 20 माह बाद जो है स्थायी कृंतक दांत का प्रथम जोड़ा आ जाता है। श्रेणीकरण कार्ड जो है श्रेणीकरण कार्ड विधि में दूध जो तंत्र है, ठीक है, दूध तंत्र को कुल कितने अंक दिए गए हैं, दिए जाते हैं, तो श्रेणी कार्ड में जो है दूध तंत्र को जो है कुल कितने दिए जाते हैं, मतलब जो है आपका जो है श्रेणी कार्ड बनाया जाता है जिससे जो है आपका गायों को जो है क्या किया जाता है जांचा जाता है। तो इसमें जो है इस कार्ड में जो है दूध तंत्र को जो है कितने अंक दिए जाते हैं, तो दूध तंत्र को दिए जाते हैं यहाँ पास जो है, ठीक है, आपका 50 अंक, ठीक है, ये दिए जाते हैं 50 अंक। इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी विधि पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम है, तो आपका जो सर्वोत्तम विधि है पशुओं को आयु ज्ञात करने के लिए वो है सींगों द्वारा, ठीक है, जिसमें जो है 2 साल में एक छल्ले बनते हैं सींग पर, ठीक है, जिससे जो है आपका वर्ष का पता लगाया जा सकता है पशुओं में। भैंस की किस प्रजाति के दूध में वसा जो है की मात्रा सर्वाधिक होती है, दूध की वसा की जो मात्रा है सर्वाधिक होती है, तो वो पाई जाती है आपका किसमें भदावरी, ठीक है। भदावरी जो भैंस होती है इसमें जो क्या होता है आपका दूध वसा क्या होती है अधिक होती है। निम्न आपका देखिए जन्म के पश्चात प्रारंभिक 3 दिनों के लिए नवजात बछड़े की माँ प्रारंभिक दूध आपका कोलेस्ट्रम की कितनी मात्रा लीटर में जो है प्रदान करनी चाहिए, तो नवजात बच्चे का जो भार है 30 से 40 किलोग्राम हो जाएगा। तो कितना कोलेस्ट्रॉल जो है मात्रा जो है क्या प्रदान करे, जो कि आपका नवजात शिशु का जो भार है वो 30 से 40 किलोग्राम हो जाए, तो वो हो जाएगा आपके इसका आंसर। इसके जो 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 लीटर जो है कोलेस्ट्रॉल दूध का जो है उत्पाद करेगा, ठीक है, तब जो है 30 से 40 किलोग्राम जो है नवजात शिशु का क्या हो जाएगा वजन हो जाएगा। भारत में गाय की क्या है सूचित प्रजाति की संख्या है, सूचित प्रजाति की संख्या गाय की जो है कितनी है, तो वो हो जाएगी भारत में। इसके लिए आंसर जो है ये आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 28 जो है प्रजाति जो है सूचित की गई है किसमें, भारत में। भारत में जो गायों की प्रजाति है वो कितनी है 28 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
उपयोगितानुसार दागी नस्ल, ठीक है, उपयोगितानुसार जो है दागी नस्ल जो है किस चीज़ के लिए है, तो ये आपके हो जाएगी किस चीज़ के लिए, आपके दागी नस्ल जो है ये द्विकाजी पशु है, ठीक है, द्विकाजी पशु है आपका दागी नस्ल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास क्या दिया गया है आपका, भैंस की सबसे भारी प्रजाति है, भैंस की भारी प्रजाति कौन सी है, तो सबसे भारी प्रजाति बोली जाती है इसको आपका जाफराबादी, ठीक है, जाफराबादी जो है आपकी भारी नस्ल है, भारी नस्ल की क्या है, भैंस है। डेयरी आपका गाय, ठीक है, डेयरी गाय के लिए खुली जगह वर्ग मीटर प्रति क्या है पशु के लिए कितनी आवश्यकता है, मतलब जो है एक गाय के लिए, ठीक है, एक गाय के लिए जो है कितनी जगह चाहिए वर्ग मीटर में, ठीक है, उसको रहने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका कितनी जगह चाहिए, तो ये आपका 9.5, ठीक है, इतना क्या है मीटर जो है पशु को जो है रहने के लिए चाहिए, क्या आपका डेयरी फार्म में, ठीक है। गाय की किस प्रजाति के दूध में वसा सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो गाय, ठीक है, गाय की जो सर्वाधिक जो होती है ये हो जाएगा आपका कौन सा, कांकरेज, ठीक है, कांकरेज जो होती है आपका गाय में जो है क्या होती है, गाय बोल रहे हैं ना, ठीक है, आपका भदावरी भैंस तो भैंस होती है, आपका गिर और सुरती ये दोनों क्या है, सुरती भी क्या होती है, भैंस होती है, मतलब आपका बचा दो, तो आपका जो गाय के किस प्रजाति में दूध का क्या होता है वसा सर्वाधिक होता है, तो कांकरेज में होता है, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था आपका क्या था आपका, ठीक है, दूध वसा जो है सर्वाधिक किस भैंस में होती है, तो भदावरी में होती है, और आपका गाय, ठीक है, गाय में जो है सर्वाधिक दूध वसा पाई जाती है, तो कांकरेज में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, पशु में अस्थावस्था का के लक्षण है, ठीक है, आपका जो अस्थावस्था का जो लक्षण है पशु में वो किस चीज़ का लक्षण है, तो तापमान में वृद्धि, भूख कम होना, उत्पादन में कमी, तो ये इसके आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका जो आपका क्या है अस्थावस्था जो होता है, क्या होता है कि इसमें जो है आपका जैसे कि क्या होता है आपका दिया गया है तापमान में वृद्धि होता है, भूख कम होता है, या फिर क्या है उत्पादन में कमी होता है, तो इसके जो लक्षण होते हैं ये क्या होते हैं, तो इसके जो लक्षण आपका दिए गए हैं क्या होंगे आपका ABCD क्या है सभी हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके जो लक्षण होंगे क्या हो जाएंगे ABCD सभी हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ये सभी। आपका अस्थावस्था का जो लक्षण है क्या है, तापमान में वृद्धि होता है, भूख भी कम लगता है, और उत्पादन में भी क्या होती है कमी आती है। नेक्स्ट देखिए गाय का औसत तापमान, ठीक है, गाय का औसत तापमान कितना होता है, तो गाय का जो औसत तापमान पाया जाता है आपका 101.6 आपका क्या है फ़ारेनहाइट पाया जाता है, मतलब मनुष्य से क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं इनके तापक्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य का लगभग जो है 94-95 डिग्री सेल्सियस जो होता है, सॉरी फ़ारेनहाइट होता है, ये क्या होता है आपका नॉर्मल होता है। खीस, ठीक है, खीस या फिर तेली के पाचकता किस तापमान पर दिए जाने से बढ़ती है, ठीक है, किस तापमान पर जो है दिए जाने से बढ़ती है, तो इसके जो आंसर हो जाएगा खीस और क्या है तेली की पाचकता जो है किस तापमान पर दिए जाने से बढ़ती है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर 99 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। नवजात बछड़ों में दाना मिश्रण किस दिन की आयु में देना प्रारंभ करना चाहिए, मतलब जो आपका नवजात बच्चा क्या बछड़ा है इसमें जो है दाना मिश्रण किस दिन से शुरू कर देना चाहिए देने के लिए, कितने दिनों बाद, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 से 15 दिन, ठीक है, 7 से 15 दिन बाद जो है दाना मिश्रण शुरू कर देना है हमको। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 से 10 सप्ताह की आयु वाले बछड़ों की शुरुआती राशन आपका काफ स्टार्टर बोला जाता है, ठीक है, शुरुआती राशन को काफ स्टार्टर बोला जाता है की मात्रा देनी चाहिए, तो शुरुआती राशन की मात्रा कितनी देनी चाहिए 8 से 10 सप्ताह के आयु वाले बछड़े को, तो वो देनी चाहिए आपकी 250 से आपका 350 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 400 से 500 किलोग्राम के वजन वाले सांड को दाना मिश्रण कितने प्रतिशत देना चाहिए, आपका 400-500 किलोग्राम क्या इसका वजन है, और जो है इसको दाना मिश्रण कितना देना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिए इसका जो एक तरह क्या होता है फॉर्मूला होता है आपका दाना के लिए ये सब के लिए, ठीक है, आपका जो वजन के अनुसार जो है दाना कितना देना चाहिए, तो इसके लिए एक तरह का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको जो है नेक्स्ट कभी जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं जब जो है एनिमल जो है आपका बनाऊंगा, जिस समय जो है आपका एनिमल से जो है एनिमल हस्बेंड्री का टोटल जो है एक मैराथन बनाएंगे जिसमें जो है लगभग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे 1000-2000, ठीक है, तो वहाँ पर जो है इसको मैं बता दूंगा, ठीक है, इंट्रो में ही बता दूंगा इसको। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर क्या है, तो इसका जो आंसर है ये है आपका एक क्या दिया गया है 400 से 500 जो है किलोग्राम क्या है वजन वाला सांड है, जो कि आपका क्या है दाना मिश्रण की क्या है कितनी मात्रा देनी चाहिए, तो ये कितनी देनी चाहिए आपका इसके जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 2.5 से 3 किलोग्राम जो है दाना देना चाहिए। इसका जो है आप लोग मतलब अपने अनुमानित से भी जो है इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो है आप लोग जो है क्या करेंगे फॉर्मूला से ही आप लोग इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है।
250 किलोग्राम की एक वयस्क गाय को क्या दिया गया है। वयस्क मतलब जो है जवान को बोला जाता है, ठीक है। वयस्क गाय मतलब 250 किलोग्राम का एक जो है वयस्क गाय है, इसका जो भार है कितना है 550 ग्राम। प्रतिदिन की दर से जो है वृद्धि हो रही है, कितने डीसीपी की प्रतिदिन ग्राम की आवश्यकता होगी, ठीक है। डीसीपी के जो कितना है प्रतिदिन जो है कितने ग्राम की आवश्यकता हो जाएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 170, ठीक है। ये हो जाएगी, इसकी आवश्यकता होगी। प्रतिदिन कितना वृद्धि कर रही है, 550 ग्राम है जो कि प्रतिदिन वृद्धि कर रही है। 250 किलोग्राम का क्या है आपका जो है गाय है जो कि 550 ग्राम से वृद्धि कर रही है, ठीक है। इसके लिए जो आपका डीसीपी कितने हो जाएगा प्रति ग्राम, हो जाएगा 170। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया गया है, गाय के दूध में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है, ठीक है। जो गाय का दूध है इसमें जो है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है, तो प्रोटीन जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपका 3.5, ठीक है। 3.5 लेकिन यहाँ पर 3.4 है, ठीक है। एग्जैक्ट जो है 3.4 है जो कि प्रोटीन पाया जाता है गाय के दूध में। भैंस के दूध में वसा कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो आपके जो गाय के दूध है इसमें वसा जो है 3 आपका जो है 4 के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन आपका जो भैंस है इसमें कितने पाए जाते हैं, तो भैंस के में पाए जाते हैं आपके कितने पाए जाएंगे, तो ये पाए जाते हैं आपका 6.6, ठीक है। भैंस में जो वसा प्रतिशत होती है ये क्या होती है, ज़्यादा होती है किसकी अपेक्षा, तो आपके गाय की अपेक्षा, ठीक है। तो इसके जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है आंसर, भैंस का जो हो जाएगा, सॉरी ये 6.6 नहीं होता है, 7.5 होता है, ठीक है। 7.5 क्या होता है, वसा प्रतिशत होता है। लेकिन क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा फॉल्ट लग रहा है, ठीक है। वसा प्रतिशत नहीं होना चाहिए, पीएच वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। आपका जो वसा होता है लगभग 5 के आसपास ही होता है, ठीक है। तो आपका जो है ये पीएच होता होगा, लेकिन क्वेश्चन मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, आपको जो है लास्ट में बारे में बता देता हूँ इसका आंसर क्या है, ठीक है। गाय के दूध का क्या है, गाय के दूध का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो गाय का जो दूध है इसका जो है घनत्व कितना होता है, मतलब जो है आपका डेंसिटी, तो गाय का जो दूध है इसका डेंसिटी होता है आपका 1.0 कितना 028 से 1.032 आपका जो है 030, ठीक है, ये होता है। आप गाय के दूध एक क्या है SNF, ठीक है, SNF सॉलिड आपका क्या है SNF जो होता है ये प्रतिशत ज्ञात करने हेतु क्या होता है, किस विधि का जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। SNF जो ज्ञात करते हैं गाय की क्या है दूध का, ठीक है। गाय के दूध का जो है SNF प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं, तो इसका जो उपयोग करा जाता है आपका कौन सा, तो इसके लिए जो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से जो है दूध का जो है अपेक्षित घनत्व जो है हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है सॉलिड आपका एन का क्या होता है और एफ का क्या होता है, सॉलिड पता नहीं मेरे को, SNF बोला जाता है, जो कि आपका क्या होता है, इससे लैक्टोमीटर से जो है अपेक्षित घनत्व जो है क्या करा जाता है, तो इसका जो है SNF का जो है क्या किया जाता है प्रतिशत निकाला जाता है कि कितना क्या है इसमें सॉलिड जो है प्रेजेंट है, ठीक है। लैक्टोमीटर में आपका जो अपेक्षित घनत्व आपका क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। दूध ग्रंथियों के स्त्राव को कहते हैं, जो दूध ग्रंथि होती है, ठीक है, दूध ग्रंथि जो होती है इसके स्त्राव से क्या निकलता है, तो दूध निकलता है, ठीक है। दूध की जो ग्रंथि होते हैं उससे क्या निकलती है, तो दूध निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूध में किसकी कमी होती है, तो दूध में जो है देखिए दूध में जो है कमी पूछ दिया, ठीक है। दूध में जो है किस चीज़ की कमी होती है, तो लोहा की क्या होती है कमी होती है, लेकिन पाया जाता है, ठीक है। वैसे बात नहीं है कि नहीं पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है, लेकिन क्या होती है थोड़ी कमी होती है इसमें। ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था इसको बोला जाता है SNF, ठीक है, इसको बोला जाता है ठोस अवस्था को SNF बोला जाता है। और जो है उपस्थित होती है, ये किसमें उपस्थित होती है ठोस अवस्था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दूध में, ठीक है। दूध में जो है ठोस अवस्था क्या होती है अवस्था जो है अवस्था क्या है अवस्था जो है क्या होती है उपस्थित होती है। दूध का जो उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, जो आपका दूध का उत्पादन है किस ग्रंथि में होती है, तो जो है इसके लिए हो जाएगा आपका जो आपका क्या होता है, जो क्या दिया गया है दूध उत्पादन जो है कहाँ पास होता है, तो ये होता है आपका कुपिकाओं में, ठीक है। कुपिकाओं में क्या होता है आपका दूध जो है आपका क्या होता है उत्पादन होता है, इस जो जगह में जो है आपके ग्रंथि या फिर किसी तरह का जो है क्या ऑर्गन है जहाँ पर जो क्या होता है कुपिकाओं में जो है आपका दूध का क्या होता है उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए आपका दूध में औसत जल का प्रतिशत कितना होता है, तो दूध में जो है आपका क्या होता है जितना दूध होता है इसमें से जो है लगभग जो है 87%, ठीक है, 87% जो होते हैं वो जल ही होते हैं, और बाकी बचे जो 13% वो क्या होते हैं आपके ठोस पदार्थ होते हैं।
और जिसमें भी और आपके ठोस पदार्थ में भी कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं, जिनका जो क्या होता है अलग अलग परसेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका किस जानवर के दूध में कितने अधिकतम वसा प्रतिशत होती है। तो किस जानवर के दूध में जो है आपका वसा प्रतिशत जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, वसा प्रतिशत होता है, ठीक है, अधिकतम होता है। तो ये आपका जो देख सकते हैं जो हिरन होता है, ठीक है, हिरन जानवर जो होता है इसमें जो है दूध का प्रतिशत जो है अत्यधिक होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, जो है आपका क्वेश्चन में ही दिखेगा। ठीक है, इन तीनों के कंपैरिजन में हिरन का जो होता है अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध की क्या है संयंत्रता। ठीक है, दूध की संयंत्रता 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या है। ठीक है, आपका जो दूध है इसमें जो है संयंत्रता कितना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये इसका जो हो जाएगा आपका जो है कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1.5 से 2। ठीक है, सेंटीपायस होता है। ठीक है, 1.5 से 2 सेंटीपायस क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। भेड़ के दूध, ठीक है, भेड़ के दूध में जो है क्या प्रोटीन प्रतिशत क्या होती है। आपका जो भेड़ है इसमें जो दूध की जो है क्या है प्रोटीन कितनी पाई जाती है। तो भेड़ के दूध में जो है प्रोटीन कितनी पाई जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 5.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। 5.5 जो है प्रतिशत क्या है प्रोटीन पाई जाती है भेड़ के दूध में। दही बनाने में किस कीटाणु का उपयोग किया जाता है। तो आपका दही बनाने के लिए किस कीटाणु का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही बनाने के लिए जो ये आपका कीटाणु होता है लैक्टोबैसिलस और क्या है एसिडोफिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस आपका एसिडोफिलस, इसको बोला जाता है आपका किस चीज़ में उपयोग होता है, तो ये दही बनाने में उपयोग होता है। अनुमापन क्या है अम्ल विधि खट्टे और मीठे दही का क्या है अनुमापन जो है अम्लीय इस श्रेणी में क्या है इस श्रेणी में है। ठीक है, अम्लीयता की इस श्रेणी में है। अनुमापन विधि द्वारा जो है खट्टे और मीठे दही का जो है अनुमापन अम्लीयता जो है किस श्रेणी में है, तो ये हो जाएगा आपका किस श्रेणी में हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.8 से जो है 1 क्या है 2% जो है लैक्टिक अम्ल जो है होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्मापन। ठीक है, उष्मापन ताप दही के लिए कितना होता है। तो उष्मापन जो ताप होता है ये दही में कितना होता है, तो उष्मापन जो ताप होता है दही में कितना प्रतिशत पाया जाएगा बोलेगा, तो ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है ताप जो है आपका क्या है उष्मापन ताप दही के लिए होता है। इसमें जो है उष्मापन के लिए ताप जो दही है इसमें ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं किस चीज़ की उपस्थिति आपका किस चीज़ की उपस्थिति गाय के पीले घी को दर्शाती है। तो आपका जो कैरोटीन होता है, ठीक है, आपका जो कैरोटीन होता है इसमें जो है इसी के कारण जो आपका जो क्या है गाय का जो घी होता है वो पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, बाकी जो आपका जो भैंस होता है इसमें जो उतना पीला नहीं होता है, जिसके वजह से जो है क्या जो है कलर भी मिलाए गए होते हैं इनमें। ठीक है, जो आपका भैंस का जो घी होता है उनमें जो है कलर मिलाए गए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित विदेशी कुक्कुट प्रजाति में कौन सी क्या है मांसोपयोगी प्रजाति है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कुक्कुट प्रजाति में से, ठीक है, कुक्कुट प्रजाति में से जो है मांसोपयोगी जो है प्रजाति है। ठीक है, मांसोपयोगी जो प्रजाति है कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका जो कैर्निस। ठीक है, कैर्निस प्रजाति जो है ये क्या है मायोपिस आपका क्या है मांसोपयोगी प्रजाति है ये आपका कुक्कुट। ठीक है, कुक्कुट मतलब जो है आपका मुर्गी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं शब्द कुक्कुट। ठीक है, शब्द कुक्कुट जो है किन पक्षियों का समावेश करती है। तो ये हो जाएगा इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका जो कुक्कुट होता है। ठीक है, कुक्कुट मतलब ये नहीं होता कि मुर्गी पालन ही होता है। ठीक है, मतलब जो है मुर्गी वर्ग मतलब जो है सभी पक्षी आ जाते हैं उसी को जो है उसी का पालन, जैसे बतख और क्या है आपका पक्षी पालन ये सब क्या हो जाते हैं, और मुर्गी पालन इस तरह के सभी वर्ग के जो पक्षी होते हैं जिनका पालन किया जाता है वे सब किस में आ जाते हैं, तो वे सब किस में आ जाते हैं आपके क्या हो जाएंगे आपके कुक्कुट पालन में आ जाते हैं। ठीक है, तो कुक्कुट जो पक्षियों का जो समावेश करता है ये सभी क्या क्या करता है समावेश करता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में क्या दिया गया है पक्षियों में से कुक्कुट के पूर्वज। ठीक है, कुक्कुट के जो पूर्वज कौन है, तो कुक्कुट के जो पूर्वज कौन है निम्नलिखित में से, तो ये हो जाएंगे आपके कौन से हैं, तो ये जो है रेड जंगल फाउल। ठीक है, ये जो है कुक्कुट के क्या है पूर्वज हैं। मुर्गी से मुर्गों को अंडा सेने के लिए उत्तम कहा जाता है। ठीक है, आपका जो मुर्गी ठीक है कौन सी मुर्गी जो है अंडा सेने के लिए जो उत्तम कहा जाता है, तो ये जो कौन सी मुर्गी है जो कि अंडा सेने के लिए उत्तम होती है, तो ये होती है आपका देसी। ठीक है, जो देसी मुर्गी होती है वो अंडा सेने के लिए उत्तम कहा जाता है। ठीक है, मुर्गी का अंडों पर बैठने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या है।
आपका जो है सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है मुर्गी के जो है अंडों पर बैठने के लिए। मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है, तो सेने के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है सर्वश्रेष्ठ समय जो होता है रात्रि का समय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम अंडा सेने में अंडे की जो ट्री, ठीक है, ट्रे, यहाँ आपका क्या दिया गया है, कृत्रिम अंडा, ठीक है। कृत्रिम अंडा सेने में आपका जो है कृत्रिम रूप से जो है अंडा को सेया जाता है, उसमें से जो है अंडे की ट्रे को किस कोण पर झुकाया जाता है, तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पर क्या किया जाता है, झुकाया जाता है सेने के समय। किसके, आपका जो है कृत्रिम अंडा सेन जो घर होते हैं उन सब में जो है अंडा को जो है 90 डिग्री एंगल पर जो है क्या किया जाता है, झुकाया जाता है और अंडा को सेया जाता है, सेयन किया जाता है। ऑक्सीडिया, ठीक है, कॉक्सीडिया को रोकने के लिए कौन सी ड्रग या दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कॉक्सीडिया होता है कुक्कुट का रोग होता है एक तरह का, जो कि इसके लिए कौन सा दवाई जो है प्रयोग किया जाता है रोकने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सल्फामेजाथिन। सल्फामेजाथिन का प्रयोग किया जाता है कॉक्सीडिया का क्या करने के लिए, रोकथाम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित, ठीक है, सॉरी यहाँ पास कॉक्सीडियोसिस, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन। आपका जो है कॉक्सीडियोसिस किससे होता है, ठीक है, तो वही रोग जो है किससे होता है, आपका कॉक्सीडियोसिस रोग जो है किससे होता है, तो ये होता है आपका इमेरिया, ठीक है, इमेरिया से जो है आपका कॉक्सीडियोसिस रोग होता है। गर्भधारण के 7-8, ठीक है, आपका जो गर्भधारण के 7-8 महीने के अंतर्गत 7-8 महीने के अंतर्गत जो है गर्भपात होना पूर्णतः गर्भपात, जीर्ण फंसे रहना आदि संकेत है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो देखिए गर्भधारण के, ठीक है, गर्भधारण के कितने 7 से 8 महीने के अंतर्गत इसके बीच में गर्भपात हो जाता, ठीक है, ये जो गर्भपात हो जाता है तो ये जो पूर्णतः गर्भपात जो है क्या होता है, जेर या नाल, ठीक है, इसको बोला नाल, फंसे रहना इत्यादि का संकेत करता है, ठीक है, संकेत है। तो इसके जो क्या है संकेत, इसका जो है संकेत होता है वो होता है आपका डी नंबर, ठीक है। स्पर्श, फैलने वाला गर्भपात, बैग रोग क्या है, ब्रुसेलोसिस, ये सब क्या है इसके संकेत हैं। ऐसी उपापचय, ठीक है, ऐसी उपापचय अवस्था की दशा स्तनपान के प्रारंभ में ही दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम का निष्कासन हो जाता है, जिससे फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप जो है रक्त में इनका स्तर घट जाता है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका मिल्क फीवर, ठीक है, जिसमें जो है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, घट जाता है। और जो है ये मिल्क फीवर जो होता है, दूध ज्वर होता है, ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें जो है पशु का क्या होता है, तापक्रम जो है घट जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद, ये आपका क्या रहा आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।